बातें इनसे हो गई, चर्चा इनसे हो गई, लेकिन सार बस यही निकल कर आ रहा है कि सरकार का ये जो प्रयोग जो है वो ज़मीनी स्तर पर पिछले बार भी प्रभावी नहीं था और इस बार भी गर्मी को देखते हुए प्रभावी दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोग समय आने पर इस स्वैच्छिक आदेश को अनिवार्य आदेश कब कर दे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस आदेश से कहीं न कहीं उन सैकड़ों और हज़ारों शिक्षकों के लिए दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, जो कहीं न कहीं इस गर्मियों में यह प्लान करके बैठे थे कि भाई हम अपने घर जाएंगे, परिवार के पास जाएंगे, या फिर हम घूमने जाएंगे, या कहीं हम इस गर्मी का उपयोग कुछ और रूप से करेंगे। कोई पढ़ने के लिए करता है, कोई बच्चों के पास जाना पड़ता है। और चूंकि ये लोग अब इस सेवा के दौरान इस मोड़ पर आ चुके हैं कि इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई बाहर कहीं और पढ़ रहा है, और प्रदेश में सालों से जो स्थानांतरण नीति है प्रभावी रूप से नहीं काम कर पाई है। कई लोग आज भी अपने निवास क्षेत्र से दूर कार्य क्षेत्र में निवास करें, और गर्मी की छुट्टी कहीं न कहीं इनको अपने परिवार से जोड़ने का एक माध्यम भी है। अब विभाग के अधिकारियों ने अपने पिटारे से एक नया जिन निकाला है। जिन पुराना है, लेकिन अब उसमें एक और संशोधन कर दिया गया है, स्वैच्छिक शब्द जोड़ दिया गया है। अब ये ज़मीनी स्तर पर कितना प्रभावी हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था के जिम्मेदार लोग को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर कहाँ लागू हो पाती है। कागजों में योजनाएं अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक योजनाएं हो तो उसका लाभ सबको मिले, और योजनाएं ऐसी हो कि उस योजनाओं से किसी का नुकसान न हो, जैसा कि इन शिक्षकों की गर्मी से अब नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।